कानून ऐसे बना दिए जाएं कि कोई ना कर सके गौ हत्या। ये मतलब थोड़ी है कि किसी को उठा के मार दिया और उसको पता भी नहीं कि ये गौ हत्यारा था भी कि नहीं था भी। एक तरफ तो काटने का लाइसेंस दे रखा है और दूसरी तरफ एक आदमी को शक में मार देते हो। पे ये घटनाएं जो हैं ये देश को तोड़ने का काम करती हैं, समाज को तोड़ने का काम करती हैं। तो धर्म का नाम पे, जाति के नाम पे जो है लोग बहक जाते हैं, तो ये विकास के नाम पे नहीं, विनाश के नाम पे वोट लेते हैं। जो मीडिया है उस मीडिया ने प्रचारित उसी चीज को किया। देखिए, ये ऐसी घटनाएं जो हैं ये देश के लिए, हमारे जैसे देश के लिए जिसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग हैं, वहाँ पे ये घटनाएं जो हैं ये देश को तोड़ने का काम करती हैं, समाज को तोड़ने का काम करती हैं। और अगर कोई गलत काम है उसको रोकना है, उसको रोकने के लिए पुलिस होती है, उसको रोकने के लिए कोर्ट होती है, उसको रोकने के लिए सिस्टम खड़ा किया जाता है। अगर हमारा ढांचा कमजोर है उसको और मजबूत किया जा सकता है। मतलब इस तरह से किसी को उठाना मारना ये प्रथा गलत है और ये फिर आगे बढ़ती फिर इसका हाल खराब हो जाता है देश का। घटना तो गलत है ही, साथ में लोग उनके समर्थन में उतर जाते हैं कि पुलिस को उनका काम नहीं करने देंगे। देखिए, ये जो हमारे देश में जो धर्म का नाम पे, जाति के नाम पे जो है ये मतलब ये चीज़ें इन पे लोग बहक जाते हैं। उसका लंबे टाइम में क्या असर होगा उस चीज़ पे नहीं जाते, तो उसका जो है वो गलत रहता है। इसलिए कानून ऐसे जरूर होने चाहिए कि कोई गलत काम देश में ना हो। कानून तो सर बने हुए हैं, लेकिन कानून का भी तो एक तरीके से दुरुपयोग ही हो रहा है। पुलिस मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया गौ हत्या रोकनी, जरूर रोकनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून ऐसे बना दिए जाएं। अब बाकी दुनिया भी तो बस रही है ना भाई, कानून ऐसे बना दिए जाएं कि कोई ना कर सके गौ हत्या। ये मतलब थोड़ी है कि किसी को उठा के मार दिया और उसको पता भी नहीं कि ये गौ हत्यारा था भी कि नहीं। और जहाँ हाथों का लाइसेंस दे रखे, देखो दो चीजें, एक तरफ तो काटने का लाइसेंस दे रखा है और दूसरी तरफ एक आदमी को शक में मार देते हो। शक में, केवल शक में, सबूत तो नहीं ना। तो अगर भाई गलत मर गया फिर उसको जिम्मेवार कौन है भाई? लेकिन जो लोग पे आरोप लगाए उनको तो सरकार लाइसेंसें दे रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी का सरकार का क्या है, जहाँ गलत देश के अंदर हो रहा है, जो ठीक करने की जरूरत है कि ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ऐसे सोचे छोड़ते हैं जिससे लोग बहक जाएं और बहके हुए लोग फिर इनको दोबारा से वोट दें। अभी जहाँ पे बीजेपी का राज नहीं है, अब उन स्टेटों में देखिए, गवर्नर इन्होंने अपने लगा दिए, IAS ऑफिसर इन्होंने अपने लगा दिए, काम ना कर सके। जिस स्टेट में राज नहीं है वहीं पे दंगे भड़केंगे, वहीं पे इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब वही चीज़ है हरियाणा के अंदर, इनको लगता है कि आगे जो राज है शायद बीजेपी का नहीं आएगा, अब वो बना रहे, उसके लिए पहले से ही ऐसे माहौल पैदा कर दो कि दोबारा से फिर बीजेपी का आए। तो ये विकास के नाम पे नहीं, विनाश के नाम पे वोट लेते हैं। बीजेपी से अगर उनकी इस तरह की रणनीति होती है, उससे बचाव क्या है? आप क्या बचाव ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि जितने सारे समाज के चिंतक लोग हैं और जितने आंदोलनकारी लोग हैं, और उन सब को जो है वो राजनीति में आना चाहिए, राजनीति को शुद्ध करने के लिए। ये नहीं है कि इनको बदलने दूसरी पार्टी का राज आ जाएगा। बनानी चाहिए। मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ कि जो आज के टाइम में राजनीति है, मान लिया बीजेपी का राज बदल दिया, दूसरे कांग्रेस का आ गया, वो भी कारपोरेट के पक्ष में काम करते हैं। मोटी बात यहाँ पे आ गई, मोटी बात ये आ गई कि देश के अंदर जो चंद अमीर लोग हैं तो उनका राज आ रहा है, उनके इशारे पे देश चल रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरा वर्ल्ड उनके इशारे पे आ गया। अब उस चीज़ को तोड़, अब हमारे देश में 22 करोड़ लोग भूखे हैं, क्या इलाज है जी उनकी तरफ कोई देख रहा है? कभी चर्चा चली देश में, कभी टीवी पे बहस हुई कि 22 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं? क्यों? हमारे देश में 45% बच्चे कुपोषित हैं, कभी टीवी पे डिबेट चली? ये कौन सा देश है यार?
75 साल बाद भी भूखे। जो आप बता रहे हैं वो ये समस्याएं हैं, साथ ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन ना तो जनता इस पर ध्यान दे रही है, अरे भाई, सरकार। वो कह रहे हैं देखिए, अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात। देखिए, मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ, आप पत्रकार हो, आप देश की आज़ादी का चौथा स्तंभ हो, जी पत्रकार हो। आपने भी कभी ये डिबेट नहीं कराई। आपको डिबेटें इस बात पे करानी चाहिए, जब लोगों का ध्यान उधर जाएगा तो इधर से अपना आप हट जाएगा। अभी आप मेरे से सवाल क्या कर रहे हो? अभी आप सवाल कर रहे हो कि वहाँ पे 2 लोगों को मार दिया, आपका क्या विचार है? ठीक है, अब मैं विचार दूंगा, मेरे पे कोई उधर से जवाब देगा, ठीक है ना? तो बहस कहाँ आके टिक गई? बहस उस मुद्दे पे आके टिक गई जिसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। नहीं तो जो खामोशी भी तो गलत है ना, क्या किसी मसले मैं पर खामोश मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ, खामोशी भी गलत है, लेकिन देश की जो मीडिया है उसको जिन मुद्दों पे टच करना चाहिए, शायद आपको अभी तक पता ना हो कि हमारे देश में 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। जी, तो आपको पता है, फिर उस पर डिबेट क्यों नहीं है किसी मीडिया पे? क्योंकि इस पे सरकारें घिरती हैं और ऐसे मुद्दों से बचाने के लिए मीडिया पैनलिस्ट सेट किए जाते हैं। बिल्कुल, सरकारें तो घिरती हैं, तो मीडिया किस लिए? सरकार को घेरने के लिए, लेकिन इसी गलत को रोकने के लिए। आप उस पर डिबेट कभी नहीं हमारे देश में हुई। लोग बिना उसके मरते हैं बिना इलाज के, उस पर कभी डिबेट नहीं हुई। किसान इतना बड़ा मुद्दा है, 33 किसान प्रतिदिन सुसाइड कर रहे हैं, और इसी देश का पैसा कारपोरेट पर लुटाया जा रहा है। कभी किसी टेलीविजन पे डिबेट देखी क्या हमने? लेकिन जो डिबेट लोग करवाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां को पसंद है हिंदू मुस्लिम पे डिबेट, तो इनके अरे भाई, और जनता सुनती है इनको कि जो अरे भाई, वो तो सुनेगी। पत्रकारों को तो अपना धर्म निभाना चाहिए ना। पत्रकारों को तो आपका चैनल है, आप अपने चैनल पे आप देखिए, आपने आज तक कितने बार इन मुद्दों पे आपने खबर चलाई? नहीं चलाई। चलाओगे तभी तो। अब किसी को जाके बताएं, कितने लोगों को पता है जी कि 22 करोड़ भूखे सोते हैं? हमारे देश में कितने लोगों को पता है? वो तो ये सोचते हैं कि हम यार ऐसे ही पैदा हुए थे, हमारी किस्मत ही ये है। कहे तो रख देश विश्वगुरु बन रहा है सर, अगर 22 अरे भाई, भूख में विश्वगुरु बन रहा है। तो जनता आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु तो बन रहा है। कुपोषण में कह रहे G20 की मेजबानी कर रहा है भारत। अरे फिर कर भी लेगा तो क्या हो जाएगा? अब हमारी मीटिंगें होती हैं, कभी वो छोटा आदमी मीटिंग में बैठ गया, कभी बड़ा आदमी मीटिंग में बैठ गया, और कभी प्रधानता उसकी होगी, कभी उसकी होगी। G20 में इसकी प्रधान हो भी गई तो इसमें कौन सा बजेगा ना मोदी जी का विदेशों में भी? ऐसे कोई डंका नहीं बजता। और दूसरी चीज है कि जिन मुद्दों में बात करनी चाहिए, मेरे ख्याल से मैं मीडिया से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो मुद्दे, जो जमीनी मुद्दों को उठाओ। आंदोलन की बात हो रही है कि मार्च में फिर से शुरू होगा, ऐसा नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं है कि शुरू होगा। नहीं, अब एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि जनता, लेकिन जनता जो है सड़कों पर नहीं आती है। उनको पता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी जनता हिंदू राष्ट्र की बात करती है। वही जनता देखिए फिर वही बात आ गई कि जो मीडिया है, उस मीडिया ने प्रचारित उसी चीज को किया, उसी चीज पे डिबेट ली। आप मेरी डिबेट ले रहे हो, आपने मेरी डिबेट देश की हालत पे नहीं ली, आप मेरी डिबेट उसके कत्ल पे ले रहे हो, और उसके पोजीशन क्या पैदा हुई उस पे आपने डिबेट ली नहीं। अगर उस पे आप डिबेट लेते तभी कोई नेता उसका जवाब देता। लेकिन अगर इस पे हम सवाल नहीं करेंगे तो और भी ऐसी हत्याएं होंगी। अरे भाई फिर वहीं पे आगे आप लोग अब इसको करिए फिर प्रचारित। आपके प्रचारित करने से आत्महत्याएं, आपके प्रचारित करने से हत्याएं ज्यादा होंगी। भी तो गलत है ना कि ये घटना। मैं ये कह रहा आपके प्रचारित करने से हत्याएं ज्यादा होंगी। आप देख लीजिए, पंजाब में उग्रवाद का प्रचार मीडिया ने किया था। हाँ, बिल्कुल। तो जब किया था तो फिर हत्याएं किसकी ज्यादा हुई थी? अगर आप उस बात पे बोलोगे ही नहीं तो हत्याएं नहीं होगी, आपके बोलने से हत्याएं ज्यादा होंगी। उकसाया जाता है। मीडिया जिम्मेदार है इन चीजों का, ये कहना चाहते हैं। मैं जिम्मेवार तो नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मीडिया को उस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि दूसरी तरफ से ध्यान हट जाए, देश के असली मुद्दों पे जनता का ध्यान चला जाए। जनता का ध्यान आकर्षित करने की बात है, तभी तो जनता जागेगी, तभी तो जनता सड़क पे आएगी। बहुत शुक्रिया।